हेलो दोस्तों, लर्न एंड ग्रो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए गुणनखंड कैसे करना है। तो देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। हमको इसको तोड़ना है। तो देखिए 7x इसको हमको तोड़ना है। और देखिए कैसे कैसे तोड़ते हैं। तोड़ने का एक नियम रहता है और उस नियम को सीखिए कैसे तोड़ा जाता है। एक बार आप लोग सीख गए तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो अच्छे से ध्यान से देखिए। तो हमको देखना है, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 है और यहाँ पहले में क्या है, 6। तो ये जो लास्ट और लास्ट में है उनको देखना है सिर्फ अचर को। अचर किसको बोलते हैं, जिनका मान नहीं बदलता है। तो 6 और 2 है यहाँ पर, ठीक है। इस चर को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर चर है एक्स। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या है, देखिए 6 है और गुणा 2 है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी होता है 12। तो इसमें लिख देंगे गुणा करने पर। तो गुणा करने पर हमको ऐसी संख्या सोचना है। और ये बीच में क्या है, देखिए माइनस का 7। बीच में क्या है, माइनस का 7। तो -7 को क्या लिखेंगे, जोड़ने घटाने पर। जोड़ने घटाने पर जो बीच में है। अब देखिए चिन्ह सहित लिखेंगे। जब भी हम लोग ऐसा करेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो चिन्ह सहित लिखना है। ऊपर में क्या है 12 और नीचे में क्या है माइनस का 7। ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा। तो चलिए सोचते हैं। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कोई एक नियम काम करना चाहिए। या तो जोड़ने पर -7 आना चाहिए या तो घटाने पर -7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम लोग सोचेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। अगर हम लोग 6 गुणा 2 कर रहे हैं तो 6 दूनी 12 तो हो जाता है। लेकिन इसको घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये तो हमारा काम नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद में हम लोग करते हैं, अच्छा 4 गुणा 3 करके देखते हैं। तो 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12 तो आ जाता है। लेकिन जोड़ने और घटाने पर 12 आ जा रहा है ना, 12 आ जा रहा है देखिए गुणा करने पर। और देखिए इसको अगर जोड़ने घटाने पर इसको जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन 7 हमको प्लस में नहीं चाहिए ना, माइनस में चाहिए। तो माइनस में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको भी माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और प्लस हो जाएगा तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने क्या है, -3 है। तो बड़ी संख्या के सामने -3 इसलिए -3। तो -4 और -3 से हमको तोड़ना पड़ेगा किसको, -7 को। तब जाके हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको तोड़ना रहता है। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। 6x² को जैसा का वैसे लिख देंगे। और -7x को तोड़ रहे हैं तो क्या में तोड़े, -4। ये तोड़े हैं क्या, -4x लिख दो यहाँ पर। और -3x लिखना है। इसमें तोड़े हैं ना -4 और इनके साथ में x है, इसलिए हम -4x और -3x लिखे हैं, समझ गए। और बीच में क्या है, प्लस का 2। यहाँ पर देखिए -4x -3x, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मतलब 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनके साथ में क्या है, x है। और बड़ी संख्या के सामने -3 इसलिए माइनस। तो -7x को तोड़े हैं देखिए, -4x और -3x में, ऐसा है। अब चलिए इन दो का जोड़ा बनाएंगे इसके बाद में। तो दो का जोड़ा बना दिए बच्चों, ठीक है। अब दो का जोड़ा बना दिए, इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना पड़ता है। क्या करेंगे, कॉमन। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो चलिए उभयनिष्ठ लेंगे। तो इसके पास में कितने x है, इसके पास में है 2x और इसके पास में 1x है। और क्या है इनके पास में, देखिए 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 6 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। तो इनके पास में देखिए, इसके पास में भी 2 छुपा हुआ है और इसके पास में भी 2 छुपा हुआ है। तो क्या निकल जाएगा, देखिए 2 तो दोनों के पास में है। 6 के पास में भी 2 है और 4 के पास में, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 1x बाहर निकल जाए, क्योंकि इसके पास भी और इसके पास में। अब देखिए 6 के पास है तो 2 को निकाल दिया, तो बचा क्या है, सिर्फ यहाँ पर 3 बचा है और 1x बचा है। 1x बाहर निकाले, माइनस का माइनस। इसके पास में कितने 2 बचे, 1 2 बाहर निकल गया तो 1 2 बचा है, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या यहाँ से। यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से हमको 3x + 2 तो लाना, तो ये निकल जाएगा -1 कॉमन निकलेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, -2। समझ में आ गया। देखिए -1 निकला है, यहाँ पर -1 निकला है। तभी जाके देखिए ये जो ब्रैकेट में आता है दोनों सेम आना चाहिए।
तब जाके -1 के साथ में अंदर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 x हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 दूना 2, ये जो ब्रैकेट में आता है वो सेम आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब देखिए जो ब्रैकेट, अब इसको 1 मानकर चलना है हमको, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 3x - 2 इसके पास भी है और 3x - 2 इसके पास भी है, तो 3x - 2 कॉमन निकल गया, और बचा क्या, इसके पास में 2x बचा है, ये तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या है इसके पास में 2x, और ये -1 बचा है। समझ में आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गुणनखंड करके हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा दे दिया कि ये जो है 6x² - 7x + 2 का गुणनखंड कीजिए और x का मान भी ज्ञात करिए करके, तब जाके हमको कैसे ज्ञात करना है। देखिए ये जो रहेगा, ये समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा, 6x² - 7x + 2 = 0, ऐसा करके दिया रहेगा, और इसमें बोल देगा कि x का मान ज्ञात करिए करके। तो हमको तो सबको इसके 0 के बराबर बराबर लेके चलना है। तो यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, 3x - 2 और ये 2x - 1 यहाँ तक आ जाएगा ना ऐसा, और इसके बराबर में भी 0 आ जाएगा, करेंगे यही, और इसके बराबर में भी 0 आ जाएगा, और x का मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए करके। तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, दोनों 0 के बराबर में है, दोनों 0 के बराबर में है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए 3x - 2 = 0, और एक को लिखेंगे 2x - 1 = 0। अब इसको चलिए पक्षांतर कर देंगे, 3x है, उस साइड पक्षांतर करेंगे -2 को, तो +2 में आ जाएगा, तो x का मान निकालेंगे, तो ये गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, 2/3, तो 2/3 एक पहला मान मिल गया हमको। अब इसको देखिए 2x - 1 है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये +1 में चला जाता है ना। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो 1/2, यहाँ पर 1/2 मान निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और लर्न एंड ग्रो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।